चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा हमने आपको बताया कि क्या होता है, कोई भी चीज का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था कल कि चलो 4, 8, 12 है, 16 है, तो इसके बाद आगे के नंबर क्या आएंगे। तो आपने बोला, हमने देखा था T1 के हिसाब से, T2 के हिसाब से, T3, T4। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने ये इसके पहले का, जस्ट इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे यहां पे चीजें कराऊंगा जो आप देखोगे तो बोलोगे वाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश, मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। और हमें यहां पे पूछा है और ये बोला है कि ये जो नंबर है वो क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ऑलरेडी सीक्वेंस में है। आप देखोगे ना, हर एक के बीच में एक कॉमन गैप है, 2, 4, 6, 8, मतलब लाइन से गैप गैप करके दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 6 आ गया फिर अचानक से 4 आ गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, लाइन से सीक्वेंस में दिया है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो नंबर्स है डैश 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 करके, और कितने भी जा रहे हैं, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, डैश 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 दे दिया, मतलब ये हमको पता नहीं है कि इसका एंड कहां पे, इसका लास्ट कहां पे, ये पता नहीं है। ठीक है, बोल दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वां टर्म क्या आएगा। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से, पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, और डैश 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 देखे दिया हुआ है। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया है कि इसके आगे डैश 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 है, मुझे पता नहीं है कि कौन से नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 20वें नंबर पे कौन आएगा। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे है, चौथे है, तो ऐसे फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा करते 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 जो 20वां नंबर होगा, जो 20वां पोजीशन होगा, उस पे कौन सा वैल्यू आएगा वो आपको निकालना है। तो या तो अब एक तरीका ये है कि आप लिखते जाओ 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे लगातार 20 बार लिखोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा ना। हो सकता है अभी तो चलो 20 पूछा है, आपको अगर पूछेगा 200 टर्म निकालो, तो क्या आप 200 बार लिखोगे क्या उसको, नहीं लिखोगे। देयर मस्ट बी ए फॉर्मूला, देयर मस्ट बी ए शॉर्टकट ट्रिक टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऐसा क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आ गया दोस्तों कि क्या तरीका है, ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कि आपको अगर पूछता है कि लाइन बाय लाइन अगर 20वां टर्म निकालो, 25वां निकाल लो, 100 निकाल लो, 200वां टर्म निकाल लो, तो आप उसको लिखोगे नहीं 10 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार नहीं लिखोगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको मैं कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे, 2 एग्जांपल कराऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेता हूं। ये समझ में आ गया कि ऐसा तरीका हम लोग नहीं यूज कर सकते, हम लोग को एक प्रॉपर तरीका जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो हमारा सीक्वेंस ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से पहला नंबर को लेना है और उसको लिखना है ए। यानी कि पहला नंबर क्या है यहां पे, 2, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होता है कोई भी सीक्वेंस में, जो पहला नंबर होता है वो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात करें, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ए का मतलब ही होता है T1। जैसे हम लोग ने कल लिखा था, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, उसके आगे जो आएगा वो T5 हो जाएगा, इसके आगे जो आएगा T6 हो जाएगा। कल देखा था हमने। सेम उसी प्रकार पहला जो नंबर होता है वो T1 ही होता है, लेकिन उसको ए भी लिखते हैं, ए से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहां पे लिखा कि ए इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें सिर्फ ए का काम है, इसके लिए हमने ए लिखा, बाकी T2, T3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको अपना एक पीछे का नंबर को आगे के नंबर से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस को डी से लिखा जाता है, डी इज फॉर कॉमन डिफरेंस, तो डी विल बी इक्वल टू 4 - 2, या फिर 6 - 4 कर लो, या फिर 8 - 6 कर लो, कोई भी दो नंबर को आपस में माइनस करना होता है। तो 4 - 2, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यहां पे डी का वैल्यू भी आपको 2 मिल गया। ठीक है, अब आता है हमारा फॉर्मूला। आपको निकालना क्या है, 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म निकालना, यानी कि n का जो वैल्यू है वो कितना हो गया यहाँ पे 20। ये भी आपको दिया हुआ है, ये तो आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पूछा है ना निकालने के लिए, ये तो आपको निकालने के लिए पूछा है। तो 20th निकालना है, इसके लिए n मेरा 20 आ गया। 200वां निकालना होता तो यहाँ पे 200 आता, 15th निकालना होता तो 15 आता, ऐसा समझ लो, इस प्रकार से निकालना है। अब आपका आएगा फॉर्मूला, जिसके हेल्प से आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए, वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी।
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, लिख लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको ये चीज याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, आपका देखो आंसर कितना आसानी से, कितना मस्त आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, ओके। तो T20 इज इक्वल टू, आप देखोगे यहां पे, तो ए क्या है, यहां पे ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखो यहां पे ए इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये ए के जगह पे वैल्यू जो डालेंगे 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया, प्लस n-1 ब्रैकेट में आपको लिखना है n-1। वी नो दैट कि n हमें कौन सा टर्म से निकालना है, 20 टर्म निकालना है, तो n मेरा क्या है 20 है, यानी कि n की जगह पे मैं लिखूंगा 20 माइनस, और ये 1 है यहाँ पे 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय d है, तो d कितना है हमारे पास, d देखो हमने वो भी निकाला हुआ है 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा T20 इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसी का ऐसी रहेगा, सेम रहेगा 2 प्लस ये 20 माइनस 1 ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा 19 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, पहले यही सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है पहले, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 38 होता है, ठीक है। तो 19 2 38 होता है, और ये 2 प्लस यानी 2 प्लस 38 हो जाएगा, 2 प्लस 38 कितना होता है 40 होता है, तो आपका T20 का वैल्यू आ गया 40, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, जो हमें वैल्यू निकालना था, फाइंड द 20th टर्म, जो हमें पूछा गया था कि 20वां टर्म का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाओ, तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्या हम लोग ऐसे करते, अगर 2 4 6 से 10 12 14 16 18 20 करते 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 लिखते हम लोग, तो 20वां जो टर्म आता वो कितना आता 40 आता, लेकिन हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि ये करने में टाइम जाएगा, भले ही छोटे वाले चीज के लिए ईजी है कि 20 टर्म निकालना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 8 10 12 14 16 18 करते करते लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनकेस यहां पे 200 पूछा होता तो 200 बार आप नहीं लिख सकते ना, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला मेथड फॉलो किया, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना भी बड़ा n होने दो, हम लोग ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं, बस यही तरीका है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, तो इसको रफ कर लेता हूं, और एक और एग्जांपल मैं आपको कराना चाहता हूं, फिर वो कराने के बाद आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा एंड ये लेक्चर को स्टॉप करूंगा फिर, ठीक है। तो ध्यान लगा कि बस आप देखो, हर चीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा, और ट्रस्ट भी दोस्तों, अगर आपने आज ये चीजें जो है मैं जो सिखा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने समझ लिया, सीख लिया ना, तो एटलीस्ट मैं गारंटी देता हूं कि आपको 12वीं तक यानी 12th स्टैंडर्ड तक कोई भी परेशानी नहीं होगी ये टॉपिक के अंदर। क्लियर है, समझ गया, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज के लिए, सेकंड क्वेश्चन जो यहां पे बात